दोस्तों, जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे। टोंक रोड, बिलवा, मानपुर, नांगलिया स्थित श्री राधा सरल बिहारी मंदिर में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के चौथे दिन मंगलवार को भागवत कथा में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव नंदोत्सव के रूप में धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर बधाई गीतों के बीच वहां मौजूद श्रोताओं ने फल, खिलौने, मेवे व फल की जमकर उछाल लूटी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे जरूर लिख दें। कथा क्रम में आगे परम श्रद्धेय आचार्य गोस्वामी श्री मुदुल कृष्ण महाराज ने कहा कि प्रभु भक्त के विश्वास को पूर्ण करते हैं। भक्त के भाव को, अपने इष्ट के प्रति भक्त की आस्था को केवल प्रभु ही समझ सकते हैं। इसीलिए जीव को अपना दुख संसार के सामने नहीं, केवल प्रभु के सामने ही प्रकट करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रभु पालनहार हैं, वे शरण में आए भक्त के सारे दुखों को हर लेते हैं। आचार्य मृदुल कृष्ण महाराज जी ने आगे कहा कि भगवान के परम भक्त प्रहलाद, जिनके पिता हिरण्यकशिपु ने उन्हें अति भयंकर कष्ट दिए, यहाँ तक कि श्री प्रहलाद जी को विष पिलाया गया, हाथी से कुचलवाया गया, अग्नि में जलाया गया और तरह तरह की यातनाएं दी, परंतु श्री प्रहलाद जी ने हर जगह अपने प्रभु का ही दर्शन करते थे। इसीलिए उन्हें कहीं भी किसी भी प्रकार की पीड़ा का एहसास नहीं हुआ। उन्हें विश्वास था कि हमारे प्रभु सदा सर्वदा सर्वत्र विराजमान रहते हैं। तभी तो प्रभु श्री नरसिंह भगवान भक्त के विश्वास को पूर्ण करते हुए खंबे से प्रकट होकर यह दिखा दिया कि भक्त की इच्छा एवं विश्वास को पूर्ण करने के लिए वह कहीं भी किसी भी समय प्रकट हो सकते हैं। आचार्य श्री ने आगे कहा कि जीव को किसी की निंदा स्तुति करने के बजाय भगवान की ही चर्चा करनी व सुननी चाहिए। प्रभु चरित्रों को श्रवण करने से, भगवान का चिंतन करने से प्रभु की कृपा निश्चित रूप से प्राप्त होती है, क्योंकि परमात्मा न तो साकार है न निराकार है, वो तो भक्त की इच्छा के अनुसार तदाकार है। जैसा भक्त चाहता है उसे उसी रूप में प्रभु प्राप्त होते हैं। वह तो केवल भाव के भूखे हैं। आयोजक सरला गुप्ता, रजनीश गुप्ता व दिव्या गुप्ता ने बताया कि महोत्सव के तहत बुधवार को श्री कृष्ण बाल लीला, माखन चोरी लीला व गोवर्धन लीला होगी। 15 दिसंबर तक चलने वाली कथा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक है। तो दोस्तों, चलिए आगे कथा सुनते हैं। और जिसके साथ साथ अंतिम जो भाव है वो भक्त राधा भाव, जिसको मैं कहूं अंतिम जो भाव है वो है महाभाव। ये महाभाव ही राधा स्वरूप है। महाभाव को ही राधा स्वरूप कहते हैं। तो वो महापुरुष अंतिम उस महाभाव में डूब जाते हैं। क्योंकि ध्रुव जी महाराज 4 प्रकार के भगवान ने गीता जी में अपने भक्त बताए हैं। एक भक्त ज्ञानी, दूसरा जिज्ञासु, तीसरा आर्थ और चौथा अर्थार्थी। और चारों भक्तों की कथा श्रीमद् भागवत में है। ज्ञानी जो भक्त हैं भगवान के, वो हैं श्री सुखदेव जी महाराज, परम ज्ञानी, ज्ञान का स्वरूप। जिज्ञासु जो भक्त हैं वो महाराज परीक्षित जी हैं। और आर्त भक्त भगवान का वो है गजेंद्र। क्यों नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषाय दिवीजाय परेशाय विधीमहि। ये आर्त भक्त है। गजेंद्र, जिसने भगवान को पुकारा, हे हरि हे हरि। इत्थम गजेंद्र सयदाप संकटम प्राणस्य देहि विवसो यदृच्छया।
लेकिन चौथा भगवान श्रीमद् भगवद गीता में अपना भक्त बता रहे हैं, वो है अर्थार्थी। तो ध्रुव जी महाराज अर्थार्थी भक्त हैं। बड़ी गंभीर बात भी है। और साधन, जो साधना में लगे, उपासना में लोग जो लगे हैं, उनके लिए एक कथा ये मार्ग प्रशस्त करती है। क्योंकि ध्रुव जी महाराज अर्थ की कामना, अर्थ माने उनको राज सिंहासन पर बैठने की इच्छा थी। आपने कल कथा सुनी, पिता की गोद में राज सिंहासन पर बैठने की इच्छा थी, लेकिन सौतेली माँ ने उनको कितना तिरस्कार किया। क्या कहा कि तपसाराध्य पुरुषं तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदिच्छसि नृपासम्। ध्रुव, यदि तुम पिता की गोद में बैठना चाहते हो तो पहले नारायण का तप करो, और फिर मरना, और मरने के बाद फिर तू मेरे पेट से जन्म लेना। ध्यान देने वाली बात है। ये कथाएं ऐसे ही नहीं, बड़े गूढ़ अर्थ हैं। अपने गर्भ की महिमा कितनी बड़ी बता दी, और भगवान के भजन को कितना छोटा समझा। क्या कहा था कि पहले तो भगवान का भजन कर, और भजन करने के बाद फिर मर, और मरने के बाद मेरे पेट से पैदा हो। कमाल हो गया। अरे जो भजन कर लेते हैं, जो प्रभु की भक्ति में रत हो जाते हैं, भैया इस गर्भ रूपी नरक में वो जीव फिर दोबारा तो आता ही नहीं है। आपको मालूम है गर्भ में जब जीव होता है तो उसकी स्थिति कैसे होती है? नीचे सिर होता है, पैर ऊपर होते हैं, मूत्र में, वृष्णा में, अंधकार में पड़ा रहता है, दुर्गंध में रोता है। तस्योपसन्न भवितुम जगदिच्छयाप्ता, भगवान से प्रार्थना करता है। क्योंकि 6 महीने तक मां के गर्भ में जब बच्चा होता है ना, तो उसको बुद्धि नहीं मिलती है। सातवां महीना जब मां को लगता है तब जीव को बुद्धि प्राप्ति होती है, ऐसा भागवत में बताया। जब इसे बुद्धि प्राप्त होती है तब ये अपने 100 जन्मों के अच्छे कर्म याद नहीं करता है, पाप कर्म याद आते हैं, खोटे कर्म याद आते हैं। और प्रत्येक जीव का मां के गर्भ में सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा संपर्क जुड़े होने के कारण ईश्वर की याद बनी रहती है मां के गर्भ में जब ये जीव होता है। क्योंकि वो सुषुम्ना जो नाड़ी है उसके द्वारा लिंक परमात्मा से जीव का जुड़ा होता है। जब इसको होश आता है, बुद्धि मिलती है, तो देखता है अरे मैं कहां हूं। तब ये कहता है प्रभु इस नरक से मुझे बाहर निकालना। भगवान कहते क्या करेगा निकल के, काम तो फिर वही करना है इस नरक में आने के, इसे यही पड़ा रहना। पर जीव कहता नहीं प्रभु अब की बार इस नरक से मेरा उद्धार करिए, मैं आपका भजन करूंगा। भगवान बोले अच्छा, बार बार तो यही कह के जाता है मेरे से कि मैं आपका भजन करूंगा, भजन करूंगा। ये बता दिन और रात में मेरा कितनी बार भजन करेगा, कितनी बार मान लेगा? तो ये जीव कहता है कि प्रभु दिन और रात में मैं आपका 26 घंटे नाम लूंगा। भगवान कहते यहाँ भी झूठ बोलने की आदत नहीं है। दिन और रात में तो 24 घंटे होते हैं, ये 2 घंटे ज्यादा क्यों बता दिए? ये जीव कहता है कि प्रभु
यदि इस 24 घंटे में से कुछ मिनट्स, कुछ समय यदि छूट गया तो आगे के घंटों से समय ले लूंगा। भगवान बोले अच्छा, यहां भी चिटिंग, वाह, यहां भी चालाकी। गर्भ में जीव कहता है नमः, और नमः का अर्थ मालूम क्या होता है? नमे इति नमः, मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है सो प्रभु आप है। तो गर्भ में मां के जीव कहता है कि आप हैं, मैं कुछ नहीं हूं। और जब गर्भ से पैदा हो जाता है तब ये जीव कहता है, क्योंकि गर्भ की सारी बातें उल्टी हो जाती है। तो गर्भ में कहता है नमः, और पैदा हो गया तो कहता है नमः का उल्टा करना क्या बना? नमः का उल्टा बनता है मना। मां के गर्भ में ये जीव कह के आया कि प्रभु जो आप कहेंगे वही मैं करूंगा, लेकिन जब पैदा हो गया तो कहता है जो मेरे मन में आवेगा सो करूंगा। गड़बड़ उल्टा हो गया सारा। तो ध्रुव जी जो हैं भगवान के अर्थार्थी भक्त हैं। आप लोग कथा सुन रहे हैं। अब कथा में तो आत्मरंजन होता है, लेकिन एक पक्ष श्रीमद् भागवत का चिंतन का पक्ष भी है। आप लोग विचार करते होंगे भाई हम बार बार श्रीमद् भागवत सुनते हैं तो भागवत हमारे हृदय में जो प्रभु प्रेम, प्रभु भक्ति की जो भावना को उत्पन्न करती है, तो हमारे जीवन में फिर साधना उपासना हो तो हो कैसे? हम लोग भी तो चाहते हैं भाई, जो कथा सुन रहे हैं प्रभु की, तो हम ये चाहते हैं ना। अब जैसे ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष की अवस्था में जो अर्थार्थी भक्त था, अर्थ की कामना को लेकर के गया था, लेकिन ध्यान रखना भजन से हमारी कामनाएं मिटती है। आप लोग कहेंगे एक समझ नहीं आएगा, कामना मिटती? हाँ, क्योंकि इस बात को नोट रखिए, जीवन में व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। आपकी कोई जरूरत है तो पूरी हो जाएगी, लेकिन हम ये सोचें कि हमारी जो मन में हमारी इच्छा उठे और वो पूरी हो जाए, ये कदापि नहीं हो सकता है। हाँ, एक बात हो सकती है, मैं हमेशा कहता हूं, यदि कोई व्यक्ति आपको इस बात के लिए आश्वस्त कर रहा हो, हाँ, कि भाई मैं तुम्हारा ये कार्य कर दूंगा या तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी, ये झूठी दिलासा है। नहीं, लेकिन मन में आपके प्रश्न होगा, कोई संत, कोई महत्पुरुष यदि हमें दिलासा देते हैं तो वो अपनी ओर से नहीं, वो भरोसा यदि हमें दिला रहे हैं तो भगवान का भरोसा दिला रहे हैं। आपके हृदय में वो विश्वास पैदा कर रहे हैं, क्योंकि विश्वासो फलदायक हो। मैं कहा करता हूं कि एक डॉक्टर पर हमारा विश्वास होता है, एक शेविंग कराने के लिए जब हम नाई की दुकान पर, बार्बर की दुकान पर जाते हैं तो उसके सामने भी शेविंग कराते समय अपना गला रख देते, जरा जोर से चला दे दी उस तरह तो गोविंद आया। कितना भरोसा, ऐसे गर्दन कर दी। आप देखते हो ना कि बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग पर
मजदूर लोग खुदाई करते हैं, बहुत लंबी लंबी रस्सियां डाल करके उस पर चढ़ते हैं। एक रस्सी पर भरोसा है, एक रस्सी पर भरोसा है, एक डॉक्टर पर। जो डॉक्टर पर हम भरोसा कर रहे हैं, आप उससे जब पूछते हो तो डॉक्टर क्या कहता है कि नहीं नहीं, आप, हम कहते हैं भाई घबरा के हमारा मरीज ठीक हो जाएगा ना, ठीक हो जाएगा, तो वो क्या कहता है, आप भगवान पे भरोसा। क्या कहता है, आप प्रभु पे भरोसा करो। वो भी हमें भगवान का भरोसा दे रहा है, दिला रहा है। सो जो एक डॉक्टर पर हमको भरोसा है, एक रस्सी पर हमको भरोसा है, एक नाई पर हमको भरोसा है, उससे किंचित मात्र यदि बाकी बिहारी के चरणों में, श्री कृष्ण के चरणों में आपका भरोसा हो जाए, तो याद रखना, भागवत कहती है कि संसार तो तुम्हारे भरोसे को तोड़ सकता है, लेकिन प्रभु आपके भरोसे को नहीं तोड़ सकता। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि हमारे प्रारब्ध में कोई वस्तु यदि नहीं है और हम दृढ़ विश्वास, दृढ़ भरोसा लेकर के, यही तो साधना भक्ति के 6 प्रकार हैं। नोट करिए जरा, प्रेम से कहिए श्री राधा। जब आप भगवान से कुछ मांगते हैं तो थोड़ा उनसे प्यार तो करिए। ये जो साधना भक्ति है कि क्लेशग्नि शुभधा मोक्ष लघुता कृत सुदुर्लभा सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्णाकर्षणी च सा। देखिए शास्त्र में कितना सुंदर ये 6 प्रकार बताए। सबसे पहले आपकी जो भक्ति है, आपका जो भगवत प्रेम आपके हृदय में है। मैंने आपको कहा था कि भगवत प्रेम 2 प्रकार से प्राप्त होता है, एक हमारे स्वभाव में और दूसरा सद्गुरु की कृपा से प्रेम हमारे हृदय में जगता है प्रभु के लिए। गुरुदेव हमारे हृदय में प्रेम प्रभु के लिए जागृत करते हैं। तो पहला जो साधना भक्ति है वो हमारे क्लेश का निवारण करती है। क्या करती है? क्लेश निवारणी है। तभी ये श्लोक भागवत का आपको याद है कि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतं क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो। तो भक्ति का पहला जो साधना भक्ति, मैंने बताया ना 3 प्रकार की भक्ति, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति। लेकिन जो साधना भक्ति है वो क्लेशाग्नि है, आपके क्लेश को मिटाती है। दूसरा वो भक्ति शुभदा, आपके जीवन में शुभ शुभ ही होगा। जितना आप प्रभु से प्रेम करेंगे, प्रभु की भक्ति करेंगे। भक्ति का अर्थ क्या है? भक्ति में क्या है? आप लोग पूछेंगे भाई भक्ति कैसे करें प्रभु की? क्योंकि आप लोग कथा सुन रहे हैं ना, ये भक्ति तो है। श्रवणम, भगवान की कानों से कथा को श्रवण करना सबसे प्रथम भक्ति है। श्रवणम। तो शुभ शुभ होता है जो हम चाहते हैं। लेकिन शुभता भी है, क्लेश निवारणी भी है, लेकिन धीरे 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 वो भक्ति क्या करती है? मोक्ष लघु कृता। बड़ी बड़ी सुंदर बात है, प्रेम से कहो श्री राधे।
5 प्रकार की भगवान की मुक्ति है, साष्टी, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और एकत्व। ध्यान रखना, भक्त कभी भगवान से मोक्ष की अभिलाषा नहीं रखता है, मोक्ष नहीं मांगता। भक्त क्या कहता है? भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। भक्त कहता है कि प्रभु मुझे तो आपके चरणों की भक्ति, आपके चरणों का प्रेम चाहिए, बस कि बार बार वर मांगहूं हर्ष देव श्री रंग पद सरोज अनपाहिनी भक्ति सदा सत्संग। तो साष्टी, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य। ज्ञानी को तो भगवान केवल एक प्रकार की ही मुक्ति देते हैं, जिसे कहते हैं एकत्व, जिसे कहते हैं केवल्य। लेकिन अपने भक्त को भगवान 4 मुक्तियां प्रदान कर देते हैं, साष्टी, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, बिना मांगे। और इसके साथ साथ भक्त कभी मोक्ष की अभिलाषा नहीं करता है, वो तो केवल कृष्ण प्रेम, प्रभु प्रेम। सुदुर्लभा, ये भक्ति, ये प्रेम, ध्यान रखना, सुलभ नहीं है। यदि आपके हृदय में ऐसा विश्वास भगवान के चरणों में जागृत हो रहा है तो ये दुर्लभ है। ऐसा विश्वास, मैंने कहा, यदि आपके हृदय में जागृत हो रहा है तो किसी संत, किसी सद्गुरु की कृपा से ही आपके हृदय में सुदुर्लभ। और सांद्रानंद, वो भक्ति क्लेश निवारणी भी है, वो भक्ति शुभदा भी है, वो भक्ति मोक्ष लघुकृता भी है, वो भक्ति सुदुर्लभा भी है, और चौथा, वो भक्ति हमको आनंद भी प्रदान करती है। और छठा इसका जो लक्षण है इस भक्ति का, आपके दुखों का, आपके क्लेशों का निवारण करती 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 आपको धीरे धीरे श्री कृष्ण बांकी बिहारी के चरणों में ले जाकर के बिठा देती है।